आज सुबह की शुरुआत होती है मेरी दोनों ट्विंस बेबी से, जो कि अभी एक जाग गई थी सुबह और एक सोई हुई थी। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी ट्विंस बेबी जर्नी में, जहाँ पर आप देखोगे कि मैं दो बच्चों के साथ पूरा दिन कैसे बिताती हूँ, कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ, काम को, बच्चों को। तो सबसे सुबह यहाँ पे मैं करती हूँ दोनों की मालिश। इनको हम एक टाइम ही नहलाते हैं क्योंकि डॉक्टर ने हमें बोला था ये प्री मैच्योर पैदा हुई थी, तो इसी कारण हम इन्हें बस एक टाइम ही नहलाते हैं। सुबह इनकी मैं रोज़ मालिश करती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे सिद्धि की मालिश करके मैंने सिद्धि को तैयार कर दिया था और सिद्धि को लेके आ गई थी मैं बाहर, क्योंकि रिद्धि सोई हुई थी। फिर सिद्धि शोर करती और रिद्धि को भी जगा देती। फिर आधी नींद में जो है रिद्धि पूरा दिन रोती रहती थी। और आज मौसम कुछ ऐसा था, थोड़ी थोड़ी बारिश लगी थी, थोड़ी थोड़ी धूप थी। और यहाँ पर आई हुई थी रिद्धि सिद्धि की बड़ी दीदी। उसके बाद यहाँ पे रिद्धि भी जाग गई थी और सुबह सुबह रिद्धि की प्यारी सी स्माइल से पूरा दिन बन जाता है मेरा। अब मैंने यहाँ पे रिद्धि को जगा के उसकी भी मालिश करनी थी। फिर यहाँ पे रिद्धि को मैंने अपनी गोद में ले लिया, थोड़ी देर प्यार जताया, थोड़ी बातें करी, फिर इसकी मालिश करके इसको तैयार कर दिया। फिर जितने भी कपड़े होते हैं इनके धोने के लिए वो सारे मैंने इकट्ठे कर लिए थे, बांध लिए थे एक दुपट्टे में। फिर चली गई थी मैं कपड़े धोने और उसके बाद मैंने रूम को अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो मुझे जैसे भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मैं उसी टाइम में अपने सारा काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद यहाँ को मैंने रिद्धि को पीठ में बांध लिया था क्योंकि अभी रिद्धि को सुलाना था, लेकिन रिद्धि नहीं सोई थी। फिर उसके बाद मैं यहाँ रिद्धि के साथ खेल रही थी और सिद्धि को जो है मैंने सुबह ही सुला दिया था। सिद्धि जो है सुबह 2-1 घंटे सोती है। तो यहाँ पे रिद्धि जो है मेरे बालों के साथ खेल रही थी और मैं उसके साथ खेल रही थी ताकि थोड़ी देर फिर थक के वो भी सो जाए। लेकिन ये मेरे बालों को जो है छोड़ ही नहीं रही थी और इसने बालों को बड़ा कस के पकड़ा हुआ था, मुझे दर्द भी हो रहा था। फिर यहाँ पे मेरी सिद्धि तो सोई थी बेचारी और रिद्धि तो सोने का नाम नहीं ले रही थी। फिर जैसे रिद्धि सो गई वैसे सिद्धि जाग गई थी। फिर मैं सिद्धि के साथ खेलने लग पड़ी। मुझे बिल्कुल भी आराम करने का टाइम नहीं मिलता है। फिर आ गए थे कि बड़ी मम्मा, जो कि रिद्धि सिद्धि के पास बैठेंगी और मैं जाऊँगी खेत में गोबर फेंकने के लिए। तो फिर मैं चली गई थी खेत में गोबर फेंकने के लिए। और जो ये किल्टा है इसमें कम से कम 25-30 केजी का गोबर तो होता ही होता है, ऊपर से चढ़ाई वाला रास्ता। और ये रहा हमारा खेत, जहाँ पर चारों ओर धुंधी धुंध छाई हुई थी, तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता है। तो मुझे उस टाइम डर भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, लेकिन अब हमें इसकी आदत पड़ चुकी है। तो यहाँ पे फिर मैंने गोबर फेंक दिया था और धुंध भी काफ़ी ज़्यादा पड़ गई थी। फिर मैं चल पड़ी थी घर को, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था सच बोलूँ तो। फिर ये रहा रास्ता हमारा और रास्ते में मैं ब्लॉग की शूटिंग करती जा रही थी। और ये रहा रास्ता जो कि पिछले साल भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड में यहाँ पे हो गया था। आज की ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।